हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल वे टू लर्न। देखिए, आज मैं एग्ज़ाम देने गया था, खुद ही एग्ज़ाम देने गया था। CHSL का एग्ज़ाम था मेरा सेकंड शिफ्ट को। ये 16 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट को मेरा एग्ज़ाम था और मेरे सामने जो क्वेश्चन था मैं आपके सामने वो लेकर के आया हूँ। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आया था जीके में स्पेशली, इसी से ही स्टूडेंट्स लोग का ज़्यादा फेयर नाइट में रहता है, इससे ज़्यादा डरते हैं जीके से। तो हम लोग का जीके में जो क्वेश्चन आया था वो सब आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, 17 क्वेश्चन मुझे याद है जो मैंने कुछ किए, उसमें से कुछ मेरा गलत भी हुआ। जैसे ये मटकी डांस है। ठीक है, देखिए ये एक पेपर में मैंने लिखा है और इस सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ। देखिए ये क्वेश्चन मैंने तो मेरा गलत हो गया, खुद में आगे देखा उसके बाद। ये मून वाला सही है। ठीक है, ये थाइमीन होगा, कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक अगर है तो उसको इग्नोर कर लीजिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो आया था वो हम लोग क्या था, गोवा का गवर्नर का नाम पूछा था। गोवा का गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी है। पहले यहाँ का गवर्नर सत्यपाल मलिक थे जो कि अब मेघालय में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मेघालय का गवर्नर कौन है अभी? सत्यपाल मलिक है, सत्यपाल मलिक। ठीक है, ये गोवा का गवर्नर का बात हुआ। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जो कि पता नहीं बहुत स्टूडेंट बनाए होंगे कि नहीं इसको। जो पोस्ट पिन है हम लोग का, जो इंडियन पोस्ट है, इंडियन पोस्ट का जो पिन कोड है, ये पिन कोड सिस्टम कब से लॉन्च किया गया? ठीक है, ये पिन कोड का सिस्टम कब से लॉन्च किया गया? वो 1972 को लॉन्च किया गया था। 1972 को लॉन्च किया गया था हम लोग इंडियन गवर्नमेंट में। अब देखिए फेमस, ये 4 ऑप्शन दिया गया था और बताया गया था फेमस तबला प्लेयर कौन है। उनमें से हम लोग के पास 4 ऑप्शन था, ABCD, और फेमस तबला प्लेयर कौन है। देखिए उसमें था उसमें क्या क्या ऑप्शन था मैं बताता हूँ आपको। उसमें था हरिप्रसाद चौरसिया का भी नाम था, ये हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि फेमस फ्लूट प्लेयर है, फ्लूट बजाते हैं। ठीक है, यही ऑप्शन मुझे याद था। और एक क्या था, अल्लाह रखा, जो कि फेमस तबला प्लेयर है। ये हम लोग का ऑप्शन होगा, अल्लाह रखा। हुमायूं नामा किसने लिखा है? जो कि गुलबदन बेगम, इसके राइटर का नाम क्या है? गुलबदन बेगम। मटकी डांस जो कि MP में है, और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं वो किस आर्टिकल में लिखा गया है? ये हम लोग का 123 आर्टिकल है। ठीक है, और एक क्वेश्चन दिया गया था, देखिए मून जो है, इसमें ऑप्शन क्या क्या था? देखिए मून जो है लुमिनस होता है, लुमिनस, या फिर ट्रांसपेरेंट होता है। मून जो है हम लोग का वो कैसे है, मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसल्यूसिड है, या फिर हम लोग का D ऑप्शन था जो कि नॉन लुमिनस। ये नॉन लुमिनस, ये 4 ऑप्शन था जो कि D हम लोग का होगा नॉन लुमिनस। हाईएस्ट रन इन वर्ल्ड कप 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, विश्व कप हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? ये रोहित शर्मा का नाम गया था। ठीक है, मोस्ट मैक्सिमम रन बनाने का जो कारनामा किया था ये रोहित शर्मा। 5 कंसेक्यूटिव 100 भी लगाए थे इन्होंने 5 कंसेक्यूटिव 100 इन 2019 वर्ल्ड कप। अच्छा, एक बुक का नाम आया था मलावी कग्निमित्रम, किसने लिखा है? ये कालिदास ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन था कौटिल्य, भी तक चाणक्य का भी नाम था, जो कि हम लोग का नहीं होता। ये मलावी काग्निमित्रम जो है बुक, ये कालिदास ने लिखा है। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं? टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अच्छा, ये थाइमिन है। ठीक है, थाइमिन का डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होता है? ये डिजीज़ का नाम पूछा था, ये डिजीज़ का नाम पूछा गया था। बेरी होता है। ठीक है, बेरी, और थाइमिन को हम लोग B1 बोलते हैं, विटामिन B1 भी बोलते हैं थाइमिन को। ओके, अच्छा अब देखिए, अच्छा स्लेट जो है, ये स्लेट जो है, स्लेट कौन सा रॉक का टाइप है? विच टाइप ऑफ रॉक इज स्लेट? ये क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक को ही हम लोग
मतलब स्लेट एक मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ रॉक है, ठीक है। और देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, एथलीट ऑफ द ईयर। एथलीट ऑफ द ईयर क्या है, रानी रामपाल जो कि हॉकी टीम के महिला वुमेन हॉकी टीम के कैप्टन है हम लोग का, वुमेन हॉकी टीम का कैप्टन है, ठीक है। ये वुमेन हॉकी टीम के कैप्टन है, कौन है, रानी रामपाल। अच्छा हाउ मेनी प्लेयर, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन एक आया था, देखिए कितने हमारे इंडियन बॉलर जो है वो कितने इंडियन बॉलर ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लिया है। ये पता नहीं, ख्याल मेरे क्या से यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 था, मैंने ऑप्शन 4 को चूज़ किया क्योंकि ऐसा में देखा गया कि ऐसे में मुझे याद था कि शायद 5 जन था, 5 जन है जिन्होंने हैट्रिक लिया है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से मैंने 4 ऑप्शन सही किया, और नेट में आके भी मैंने चेक किया गूगल में, तो ये क्या है 5 दिखा रहा था, उसमें 5 ऑप्शन था नहीं, तो मैंने 4 ही ऑप्शन लगाया है। चलिए देखते हैं, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा फिर इसको देखिएगा क्या है। हाउ मेनी प्लेयर टेकन, मतलब कितने इंडियन प्लेयर ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लिए हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन था। 15 नंबर क्वेश्चन है, सनफ्लावर जो मूव करते हैं ना, सनफ्लावर का जो मूवमेंट होता है वो सन का डायरेक्शन अलाउंग होता है, सन जैसे जैसे मूव करते रहते हैं, सन का मूवमेंट जैसे जैसे होता है, सनफ्लावर का भी मूवमेंट उसी तरह से होता है। उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम, ये हेलियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, हेलियोट्रॉपिज्म नाम दिया गया है, इस फेनोमेना को हेलियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट जो 2019 में उद्घाटन किया गया। अच्छा ये कहाँ पे है, बॉटलिंग प्लांट कहाँ पे किया गया, उड़ीसा में किया गया, इसको हम लोग के गवर्नर वेंकैया नायडू ने उद्घाटन किए थे बाय ऑनलाइन, ठीक है, बाय ऑनलाइन नहीं जाके ही किए थे उद्घाटन किए थे। उसको किस कंपनी ने वो एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को लगाया है, वो क्या है, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम को लिमिटेड, ठीक है, बीपीसीएल कंपनी ने इसको लगाया। अच्छा और एक क्वेश्चन क्या है 17 नंबर, सतलुज रिवर इंटर बाय व्हिच पास। सतलुज रिवर जो इंटर करती इंडिया में जो इंटर होता है सतलुज रिवर का, वो किस पास के थ्रू होता है। तो इस पास को मैं बता दूं क्या है, सिपकिला पास से क्या होता है, ये जो सतलुज रिवर है वो हम लोग का इंडिया में इंटर होता है। सतलुज रिवर और ब्रह्मपुत्र आपका और एक जो इंदस है और ब्रह्मपुत्र बोला जाए तो ये तीनों का जो ओरिजिन है ना, तीनों का ओरिजिन ये इसी रिवर से मानसरोवर से होता है, चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से होता है। तो ये क्या है, सतलुज रिवर वहीं से मानसरोवर लेक से ही इस तीनों का मतलब ओरिजिन है। और इंडिया में ये बाय उत्तराखंड ये शिवकिला पास से इंटर करते हैं, ठीक है। इतना सारा हम लोग का जीके में इतना सारा मुझे याद है, और जो हम लोग का 5 3 8 क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, वो करंट अफेयर से थे, तो जितना मुझे याद था मैंने आपके सामने लेकर के आ गया, ठीक है। और देखिए मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन था, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको लोग के लिए लिख के रखा है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था मैथ्स में, इतना ज़्यादा टफ था नहीं। ये 16x² प्लस 8x प्लस 1, ये क्या है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है, इस एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ था। पूछा ये था इसने लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या होगा, और लेंथ ऑफ स्क्वायर पूछा था। देखिए 16x² प्लस 8x क्या है, ये 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो अगर एरिया होता है तो हम लोग जानते हैं L इंटू एल होता है, ये L इंटू बी जो एरिया होता है स्क्वायर है, तो A इंटू ए होगा। तो ये 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो L का वैल्यू क्या होगा 4x प्लस 1 क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्क्वायर। यही हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ था यहाँ पे 10 4x इज इक्वल टू कॉट x माइनस 20। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही ईजी है, दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। ये 4x प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या होगा, ये 5x इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा
20, 22 डिग्री हो गया एक्स का वैल्यू। ठीक है, बहुत ईजी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था ट्रायंगल का। देखिए, पता नहीं यूट्यूब में तो बहुत सारे एनालिसिस है, लेकिन मैं खुद एग्जाम दिया हूँ तो मैं ये क्वेश्चन मुझे ये दिखा, ए ई इधर सी है, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ था, ए बी सी एक ट्रायंगल है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है और यहाँ से एक और लाइन डाला गया है जो कि हम लोग का ई मान लीजिए, ये हम लोग का डी है। देखिए, ये इसका इस एंगल का वैल्यू है 30 डिग्री और इस एंगल का वैल्यू है क्या 60 डिग्री। तो हमको क्या निकालने बोला गया था, ये हमको इस एंगल का वैल्यू फाइंड करने दिया गया था। एंगल ए ई डी का वैल्यू फाइंड करने बोला गया था। तो देखिए, पहले ये जो एंगल है ना, ये थीटा जो एंगल है, ये थीटा हम कैसे निकालेंगे। थीटा जो होगा ना, ये दोनों का डिफरेंस बाई 2, मतलब 60 माइनस 30/2 क्या हो जाएगा 30/2, मतलब थीटा का वैल्यू 15 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 15 डिग्री होगा, ये 15 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो कितना हुआ 105 डिग्री हुआ। 105 डिग्री अगर ये टोटल है तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये एंगल कितना होगा 75 डिग्री, ये 75 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया था। अब देखिए, एक क्वेश्चन और दिया गया था, ये 3:4:8, ये एंगल रेशियो दिया हुआ था। एंगल रेशियो दिया हुआ था, हमको क्या निकालना है, हमको बोलना था ये कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल होगा। एंगल रेशियो दिया हुआ है और टाइप ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है। तो देखिए, ये थर्ड, देखिए सबसे बड़ा वाला क्या है, सबसे बड़ा हम लोग का जो एंगल है ये क्या है 8 है। ठीक है, ये 8 है, मान लीजिए ये ट्रायंगल हम मानते हैं, सबसे बड़ा वाला अगर क्या होता है बड़ा ही होगा, ये दोनों का सम से अगर बड़ा होता है, मतलब बाकी दो एंगल का सम से अगर बड़ा होता है, मतलब 7 जो कि स्मॉलेस्ट है, तो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये हम लोग का पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, एक क्वेश्चन दिया है, देखिए थोड़ा रंग मैं चेंज कर लूँ ताकि आप लोग को देखने में अच्छा लगे, है ना। ये हरा कलर है, देखिए ये कुछ सर्कल दिया हुआ था और 2 कॉर्ड दिया हुआ था, ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है। ये 2 कॉर्ड जो दिया हुआ है, इसका लेंथ इन्होंने दे के रखा था, ये क्या है 16 है। इस कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ था 16, इस कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ था 12 और रेडियस हम लोग का जो है ये हम लोग का दिया हुआ था 10। देखिए 10 दिया हुआ था। पूछा गया था कि कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो बताइए क्या है। ये 2 कॉर्ड है ABCD और ये कॉर्ड का डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछा गया था। तो देखिए, ये अगर 16 है तो ये 8 होगा, ये 8 होगा। देखिए 8, 10, 6 ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट का यूज़ करेंगे। 8, 10, 6 हम लोग क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसी तरह से ये 12 है, मतलब ये 6 है, इधर 8 है। देखिए 6 और 8 क्या हो गया 14 हम लोग क्या हो गया, ये दोनों कॉर्ड का बीच की डिस्टेंस की दूरी। ठीक है, एक देखिए और एक ट्रायंगल क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बीच में और यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ था। ये देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है और ये वाला लाइन 2 क्या है पैरेलल है। बोला क्या था ये, हाँ 110 डिग्री है। तो बताइए इस एंगल का क्या होगा, इस एंगल का मान क्या होगा। ये ABCD हम लोग का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो हमको पूछा गया था ये एंगल का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये अगर 180 डिग्री है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता तो ये 70 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 70 डिग्री है, अब देखिए 2 पैरेलल लाइन है, ये 2 पैरेलल लाइन है। अगर यहाँ ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 110 डिग्री हो जाएगा। यही हम लोग का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी और 1-2 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हो गया था हम लोग के पास, हाँ क्वेश्चन दिया हुआ था, देखिए 30% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया था और उसको सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद उसको सेल किया गया कितना में 31500 में। तो उसका मार्क प्राइस हमको निकालना था, MP क्या होगा। देखिए 30% 10% मतलब क्या, 30% मतलब 3/10 और यहाँ पे ये 10 से 7 में बेचा गया। ठीक है, डिस्काउंट 10 से 7 फॉर ये, और ये 10 मतलब 1/10 मतलब 10 से 9 में बेचा गया। अब देखिए 63 मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 और इधर 100 होगा। 63 का वैल्यू कितना है 31500, मतलब एक का वैल्यू कितना हो गया ये 500, 500 मतलब ये क्या है हम लोग का, ये MP और ये हम लोग का SP का रेशियो दिया हुआ है। अगर एक का वैल्यू अगर 500 है तो MP कितना होगा, 100 का वैल्यू कितना होगा 50,000 होगा, 2020। ठीक है 50,000। देखिए ये हम लोग का क्या है MP है।
चलिए इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। और कुछ एक क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन मैंने बताया इसको, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं, नंबरिंग 6 नंबर दे देते हैं इसको। 10% लॉस में एक वस्तु को बेचा गया, 10% लॉस में एक वस्तु को बेचा गया, जबकि सेलिंग प्राइस क्या है उसका 810 रुपीज़। 810 रुपीज़ में अगर कोई मतलब कोई ऑब्जेक्ट को बेचता है तो कितना होगा, 10% लॉस होगा। अगर वो बोल दिया गया अगर वो 4% प्रॉफिट करना चाहे, 4% अगर प्रॉफिट करना चाहे तो एसपी क्या होगा बताइए। अब देखिए 10% लॉस मतलब क्या, 10% लॉस माने 90% बेचा है, 90% का वैल्यू 810, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। 1% का वैल्यू अगर 9 है तो 4% प्रॉफिट मतलब क्या, 104% का वैल्यू हमसे पूछा है, तो 104% का वैल्यू क्या होगा, 9 × 104 क्या होगा, 936 रुपीज़ होगा। यही हम लोग को निकालना था। चलिए 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन तो याद है नहीं मुझे, फिर भी मैं देखता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा आया था कि देखिए ये एरिया है किसी एक क्या है, स्फीयर, ठीक है। ये रेक्टेंगल कुछ एक मान लीजिए, कोई एक ऑब्जेक्ट ये शेप मान लीजिए रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगल का एरिया A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, क्या है 6:5 दिया हुआ है। उसके बाद बोला है इफ़ A1 इंक्रीज बाय 30%, 30% मतलब क्या, 130/100 × 6, यही है। तो देखिए 0 0 कैंसिल करेंगे तो इधर कितना होगा, 78/10, और यहाँ पे मान लीजिए ये x, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों का रेशियो जो है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही था। हाँ चलिए देखते हैं, ये दोनों का रेशियो जो है ये तो सेम रहेगा ऑलवेज, जितना भी आप बढ़ाओ। तो 78/10 x = 6/5, ठीक है। ये 5 से काटो, 5 2 10, 6 से काटो 13, मतलब जो x का वैल्यू आया ये हम लोग का 6.5 आया। देखिए x का वैल्यू जो है 6.5 है। तो बोला क्या क्या, एरिया को कितना परसेंट हम बढ़ाए, एरिया को हम कितना परसेंट बढ़ाए कि रेशियो हम लोग को सेम रहेगा। एरिया को हम कितना परसेंट बढ़ाए, ये एरिया को हम कितना परसेंट बढ़ाए, 5 से 6.5 बढ़ाए, ठीक है। तो कितना परसेंट बढ़ाए कि जो रेशियो जो है उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, वो ऑलवेज सेम रहे। तो कितना बढ़ाए, देखिए 1.5 बढ़ाए, ओरिजिनल कितना था 5 था, × 100 × 10 कर देंगे, 0 0 कटा, 5 2 10, मतलब ये 30% हम लोग अगर इंक्रीज़ करेंगे, A2 का एरिया को अगर 30% इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, रेशियो जो हम लोग का कांस्टेंट रहेगा। ये हम लोग का एक क्वेश्चन है 7 नंबर, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, देखिए sin 70 cos 10 प्लस cos 70 sin 10, ये हम लोग का एक क्वेश्चन था। देखिए cos sin है cos भी प्लस cos है sin भी, तो क्या हो जाएगा sin 70 + 10, हाँ 10 तो था नहीं शायद, 20 डिग्री था, हाँ ठीक 20 डिग्री था, ये 10 आने से कैसे होगा फिर, ये 20 डिग्री था, तो यहाँ पे क्या हो गया sin 90 डिग्री हो गया, sin 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो ये हम लोग का क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है। और क्वेश्चन क्या हम लोग का देखिए, हाँ बोलता है एवरेज ऑफ 15 इनिंग्स जो है, 15 इनिंग्स का जो एवरेज है, 15 इनिंग्स का जो एवरेज है, एवरेज क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। 15 इनिंग्स का एवरेज ए दिया हुआ है। अब बोलता है अगर 16th मैच में एक बैट्समैन 120 स्कोर कर देना तो न्यू एवरेज जो है ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 6 इंक्रीज हो जाएगा, ये हम लोग का 6 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 6 इंक्रीज हो जाएगा। तो बोल दिया कि हम लोग का न्यू एवरेज क्या है, ए का वैल्यू हमको पूछा है। तो देखिए ये अगर 15 का अगर एवरेज ये है तो टोटल सम कितना होगा, 15A होगा, ठीक है, ये 15A होगा। और देखिए यहाँ पे 15A प्लस 16th मैच का x = कितना होगा, एवरेज हम लोग का क्या हो गया, a + 6 हो गया, और यहाँ पे हम लोग का जो कितना टोटल मैच कितना हो गया, यहाँ पे 15 मैच और एक 16 मैच, ये 16 हो गया, ठीक है। तो 15A + x = 16A + 96। तो देखिए x का वैल्यू कितना 120 दिया हुआ था, यहाँ पे 120 = यहाँ पे a हो जाएगा
और यहाँ पे 96 माइनस कर दो, 4 हो जाएगा, 1 2 24। एवरेज जो है 24 है, एवरेज जो है 24 है, लेकिन न्यू एवरेज क्या है हम लोग का? न्यू एवरेज A+6 है, A+6 है न्यू एवरेज, तो +6 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा हम लोग का। ए हम लोग का न्यू एवरेज जो होगा ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए इतना सारा क्वेश्चन हमको याद है। अच्छा, और एक क्वेश्चन देखिए 2 का पावर में 20 + 1 दिया हुआ था, और ऑप्शन में हम लोग के पास था 5.2 का पावर में 18 + 1, 5 उसके बाद 2 का पावर में 19 + 1, ऑप्शन में 3 2 का पावर में 60 + 1, और एक फ़ोन नंबर मैं खुद से दे रहा हूँ कुछ, क्योंकि मुझे ये 2 याद है और बाकी मुझे याद नहीं है, तो मैं इसमें कुछ एक सेट कर लेता हूँ। ये 22 + 1, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होगा? ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल जाएगा? ये ऑप्शन में से आप बताओ किससे डिविजिबल जाएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको, हम कैसे बनाएंगे? देखिए ये 2 का पावर में 60 + 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर में 20 का पावर में 3 + 1 a³ + b³ का फॉर्मूला में सेट किया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसको अगर फॉर्मूला में एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? देखिए 2 का पावर में 20 + 1, और यहाँ पे 2 का पावर में 40 इतना भी करने का जरूरत नहीं है, 40 + 1 + 2 का पावर में 40 इतना हो जाएगा हम लोग का, बाय 2 का पावर में 20 + 1। देखिए 2 का पावर में 20 + 1, 2 का पावर में 20 + 1 कट रहा है, मतलब ये जो डिविजिबल जाने वाला था किससे डिविजिबल जाने वाला था? 3 से डिविजिबल जाने वाला था। यही हम लोग का क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, इतना ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट कल और परसों जिसका भी एग्जाम है वो लोग अच्छे से दीजिएगा। मैथ तो बहुत ईजी, मैथ्स जो देखिए आप लोग का है ये हम लोग का ईजी मिलने वाला है। अच्छा, जो मेरा सीट में जो ये आपका क्या था वो डाटा इंटरप्रिटेशन जो आया हुआ था क्वेश्चन, ग्राफ से क्वेश्चन आया था मेरा, कुछ इस तरह से दिया हुआ था, और यहाँ पे हम लोग का इनकम और एक्सपेंडिचर का दिया हुआ था वैल्यू, ठीक है। 2013 12, ठीक 12 ऐसे दिया हुआ था वैल्यू, 2013, फिर 2000 यहाँ पे 2014, फिर इस तरह से कुछ दिया हुआ था 2015, और यहाँ पे 2016 ऐसे दिया हुआ था। यहाँ पे 4 2 दिया हुआ था। ये हम लोग का क्या है? ये इनकम दिया है, ठीक है। ये हम लोग का मनी है, ये मनी है, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ईयर है। ये 5 2 हो गया, यहाँ पे 5 3 हो गया, यहाँ पे 4 1 हो गया, यहाँ पे 2 6 हो गया, और ये 4 यहाँ पे 2 इस तरह से दिया हुआ था। देखिए ये जो वैल्यू है ये हम लोग का इनकम है, और ये वाला हम लोग का एक्सपेंडिचर दिया हुआ था। तो हमको सेविंग का कभी कहीं पे हमको सेविंग का रेशियो निकालना था, 2015 में पूछ दिया 2015 में सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लीजिए। तो ये तो बहुत ही ईजी है। रेशियो में सेविंग एक्सपेंडिचर देखिए कितना है, यहाँ पे कुछ गलत बन गया ग्राफ, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे 3 होगा। देखिए ये क्या है? 6 और 3 है, मतलब सेविंग 3 हो रहा है, और एक्सपेंडिचर हम लोग का क्या है? सेविंग और एक्सपेंडिचर मतलब 3 × 100, मतलब ये हम लोग का क्या है? इस तरह से सेविंग मतलब रेशियो निकालने बोला था, सेविंग और एक्सपेंडिचर 1:1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन था 4 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन था, और आपका एक इंडस्ट्री में एक प्रोडक्शन के बारे में कुछ दिया हुआ था। एक इंडस्ट्री है जिसमें प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का कुछ दिया हुआ था। ये मुझको उतना अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आज ईजिली बन गया। मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन ज़्यादा तंग किया वो कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला। इसको थोड़ा सा हमको इस क्वेश्चन को थोड़ा आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये भी ईजिली बन गया, ठीक है। इसको भी ये तो अचानक से स्ट्राइक माइंड में नहीं किया, फिर बाद में मैंने इसको सॉल्व किया। तो इसको मैं यूनिट डिजिट से सॉल्व कर रहा था पहले, एक्चुअली हुआ नहीं उससे, फिर तो क्या किया, अचानक से स्ट्राइक किया बाद में, थोड़ा लेट से सही, लेकिन मैंने इसको ढूंढ लिया, ये a³ + b³ का फॉर्मूला को, ठीक है। तो इसी तरह से ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। जो आप लोग जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हो, डेफिनेटली आप लोग क्रैक करोगे एग्ज़ाम को, और इस साल जॉब लोगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।